फिर हमने कहा शायद ये रस्म है। ओह अच्छा। लेकिन मैं शायद को इसके लिए क्रेडिट ये दूंगा क्योंकि एक अलग जीवन उन्होंने जिया मेरे साथ। एट द एज ऑफ 25, 26 व्हेन ही वाज प्लेइंग, उस एज में ये करना, इट्स क्रेडिट टोटली टू द एक्टर। फिर वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए शुभ विवाह। शुभ विवाह में आप सभी का फिर से स्वागत है। अमृता, जीवन साथी का भरोसा पाना और उस पर भरोसा कर पाना बेहद जरूरी है। आपसे प्रेम ने जब ये बात कही कि वो सिगरेट पीते हैं या फिर उनकी गर्लफ्रेंड्स थी, तो आमतौर पे कोई भी लड़की होती तो वो बहुत ही बुरी तरह से रिएक्ट करती। आपने एक बड़ा ही प्यारा सा रिएक्शन दिया। She was remembering all her boyfriends. Yeah, right. I think क्योंकि पूनम उस तरह की लड़की थी, who was very shy, जो जिसके माता पिता नहीं थे, जो अपने चाचा चाची के घर में पली थी। So for her, जब उसने एक लड़के से इतनी सच्चाई, वो भी पहले मीटिंग में, और वो सारे सवाल जो उसके मन में शायद चल रहे थे, शायद वो कह नहीं पा रही थी, शायद उसने रात भर सोचा होगा कि मैं क्या पूछूंगी, कैसे पूछूंगी, और यहाँ इतने आसानी से उस इतनी सच्चाई से उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। So I'm sure it was she had met the guy, she had probably always dreamt of, और एक डायलॉग था वहाँ जहाँ पे जीजी चाचा जी को बोलती है कि वो कह रही थी कि वो बिल्कुल आपके तरह है। So maybe चाचा जी was one persona she had always looked up to as the ideal man, and she found those qualities in Prem in the first meeting, which were very important for her to make that one important decision. एक बार फिर हम जाते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए शुभ विवाह। Brought to you by Dove Hair Care, प्रस्तुत करते हैं शुभ विवाह। शुभ विवाह में आप सभी का फिर से स्वागत है। अपने जीवन साथी से अपने दिल की बात कहना जरूरी है, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि वो बात बिना सामने वाले का दिल दुखाए की जाए। शायद प्रेम ने पूनम को एक हार दिया जो बेहद खूबसूरत था और शायद पूरे दिल से खरीदा गया था, और आप यही आशा कर रहे थे कि पूनम वो हार पहन के आएंगी, मगर वो पहन के नहीं आई। उन्होंने बड़े ही प्यार से कह दिया कि छोटे से शहर से हूँ, वहां पे नहीं पहन सकती मैं, सबके सामने अच्छा नहीं लगेगा, और प्रेम ने मान भी लिया। जबकि इस जगह पे कुछ नोकझोंक हो सकती थी कि मैंने इतने प्यार से खरीदा, तुमने क्यों नहीं पहना, कुछ हो सकता था। तो आपको क्या लगता है कि इस सीन का ट्रीटमेंट इसी तरह से होना चाहिए था या कुछ और होना चाहिए था? The beauty of the scene was that जो प्रेम को सही लगा उसने वो किया, because that's what somebody from his background would have done. शायद उसने उसका पर्सपेक्टिव इस तरफ नहीं गया कि लड़की का बैकग्राउंड क्या है, उसकी क्या मजबूरियां हैं, what kind of a situation and a family she comes from. And when the girl mentions to him कि मेरे लिए from the place I come from, जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ, ये हार पहनना it will be like a stress area for me, because इतने छोटे शहर में to wear something so expensive, I will feel conscious of it all the time. And I think the way Prem reacted to it was beautiful. I mean, that is what I think Suraj ji has said about this film, कि in that period from engagement to marriage, you are so sensitive towards everything about the other person. Yes, definitely, अगर मैं भी अपने perspective से देखूं तो शायद मुझे भी लगता कि भाई ऐसा क्यों है, but because the film is setting an example towards people कि if you become sensitive to the other person, तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, शायद नहीं होंगी। एक रियल लाइफ इंसिडेंट से ये सीन जहाँ से मुझे स्ट्राइक हुआ, एक लड़का गया लड़की को देखने, और फिर उस लड़की की देखा कि कैसी खूबसूरत है, चलना करना जो भी देखते, और फिर उसने कहा कि मैं बताऊंगा, और जाकर के अपने दोस्तों में बात कर रहे हैं। तभी वो लड़की उसके पास आई और उसने ऑनेस्टली कहा कि देखिए, माय फादर इज नॉट रिच, हम 2 बहनें हैं, 3 बहनें हैं, और मेरे फादर रिच नहीं हैं, एंड यू हैव टू से नाउ, वरना वी विल बी वेरी सैड। तो ये जब सच्चाई से उस लड़की ने कहा, तो जैसे प्रेम ने रिएक्ट, इमीडिएटली उसने हाँ कही, क्योंकि एक लड़की ने सच्चाई जो बताई, तो ये जो अच्छाइयाँ हैं, ये जो सच्चाइयाँ हैं, ये चीजें हैं जो प्रेम और पूनम के थ्रू कही गई। फिर से चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। देखते रहिए शुभ विवाह। शुभ विवाह में आपका फिर से स्वागत है। अपनी कामयाबी को सबसे पहले अपने संगी साथी के साथ बांटने की चाहत रिश्ते को और मजबूत और गहरा बना देती है।
और यहाँ तो प्रेम को पूनम ने एक सरप्राइज दे दिया। कोई अच्छी सी फीलिंग्स जो आपको उस समय आई हो, आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग, क्योंकि प्रेम का कैरेक्टर जो है फिल्म में, वो हमेशा से काम में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, थोड़ा अपने आप में ही रहता था। उसने पूनम से कहा भी कि मेरा कभी इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहा है, तो ही वॉज वेरी अनश्योर ऑफ हिमसेल्फ। तो आई थिंक उसके लिए अपने आप से ज़्यादा पूनम को प्रूव करने की बात थी, बिकॉज उसके ऊपर अब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एंड द मिनट देयर इज समबडी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, यू आर गेटिंग मैरिड, तो यू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्सन। बट एक चीज़ इस सीन में मेरी पर्सनल फेवरेट थी, वो ये था कि लास्ट अंतरे में अमृता के रूप में लाना था हमें। मैंने हमेशा सोचा कि शायद किस रूप में देखेंगे अमृता